हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज बात करेंगे राजस्थान चिकित्सा विभाग के अंदर अब तक क्या होता था कि भर्ती मेरिट और बोनस से के आधार पर आती थी। तो क्या राजस्थान के अंदर इस बार एग्जाम से भर्ती आएगी? बार बार वायरल नोटिफिकेशन हो रहा है और अलग अलग इंस्टीट्यूट और अलग अलग इन्फ्लुएंसर अलग अलग डिटेल आपको बता रहे हैं। तो आज मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं कि आखिर भर्ती मेरिट प्लस बोनस से होगी या एग्जाम के बेस्ड होगी, और CSR रूल क्या है और एल सर्विस रूल यानी कि 1965 क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो प्रेमचंद्र बैरवा जी हैं, उनका क्या रुख है इस भर्ती को लेकर, वो भी हम आज आपको बात बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। तो इंफॉर्मेशन को शुरू करने से पहले दो लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है तू भी राजा का राणा का वंशज, जहां तक बाला फेंका जाए। तो अब आपको सोना नहीं है, आपको बिल्कुल एक मजबूती के साथ अपना आवाज उठानी है और बात करेंगे कि आखिर क्या फैसला है और क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक वायरल नोटिफिकेशन जारी हो रहा है जिसपे डेट है 11 दिसंबर 2025। ये डेट को एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है जो हमारे हेमंत कुमार जी हैं, वो भी एक ट्विटर पर हैंडल पर डालते हैं कि आप सभी की जीत हो, परीक्षा के लिए अच्छी से तैयारी करो, ये ऐसा कुछ डाल रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर नोटिफिकेशन में क्या है ये आगे समझाएंगे। इससे पहले हम आपको एक दो ट्वीट और दिखाते हैं जो अलग अलग बेरोजगार अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है, जो हनुमान जी किसान है ना, जो अलग अलग भर्तियों के लिए आवाज उठाते हैं। जो उनका है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन की फाइल प्रक्रियाधीन है ना। जो हमारे हनुमान किसान जी हैं, जो बेरोजगार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सॉरी बेरोजगार के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि जो 1965 नियम संशोधन है उसके अंदर संशोधन की जो फाइल है वो प्रक्रियाधीन चल रही है। युवाओं की मांग है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती का आयोजन हो। यह हमारे हनुमान जी किसान बोल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फार्मासिस्ट के 6826 पदों पर वित्त विभाग के पास फाइल जा चुकी है और वित्तीय स्वीकृति बाकी है। और जहां तक लग रहा है कि फार्मासिस्ट की भर्ती अब एग्जाम बेस्ड होगी, क्योंकि एक 1965 के अंदर एक रूल था जिसके तहत सभी एग्जाम बेस्ड भर्ती होती थी चिकित्सा विभाग के अंदर। उससे आगे और बात कर लेते हैं और लास्ट में हम आपको कंक्लूजन बताएंगे कि आखिर भर्ती एग्जाम बेस होगी या मेरिट बेस होगी। देखिए, एक शिक्षा न्यूज राजस्थान का एक ट्विटर हैंडल है, वो क्या कहता है कि बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के सभी बेरोजगार फार्मासिस्ट और नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए विश्वसनीय सूत्रों से पुष्टि की जाती है कि आगामी फार्मासिस्ट भर्ती लगभग 7,000 पदों पर अब पूरी तरह परीक्षा के माध्यम से होगी। तो अभी मैंने बताया कि 6,500 से 7,000 पदों पर तो फार्मासिस्ट की भर्ती क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। वो तो एग्जाम बेस्ड ही होगी फार्मासिस्ट की, तो मेरिट बेस का कोई रोल नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फार्मासिस्ट की भर्ती तो 7,000 पदों पे एग्जाम बेस्ड होगी, मेरिट बेस नहीं होगी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है फाइल वित्त विभाग के जल्द क्लियर होने वाली है। फाइल अभी मैंने बताया कि वित्त विभाग के पास जा चुकी है और वित्त विभाग से जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलती है, अभी नियमों के अंदर संशोधन चल रहा है। विज्ञप्ति जनवरी और फरवरी 2025 में आ सकती है। इसी तर्ज पर स्थायी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती भी अब 100% परीक्षा आधारित होगी। इस भर्ती को कौन करवाएगा तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, है ना। तो ये भी आप क्लियर कर लो कि RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाएगा, जिसके माध्यम से भर्ती आयोजित की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं JWC यानी नर्सिंग न्याय सत्याग्रह दोनों की एक अपने आप में परिणाम है। बाकी आप सभी स्टूडेंटों का भी क्या एक परिणाम है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो अभी बार बार वायरल हो रहा है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका मतलब क्या है। तो नीचे दिए गए सरकारी का आदेश है
आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के द्वारा पारित है, जो 11/10/2023 का है वो आदेश, है ना। आदेश 11/10/2023 का नहीं होकर 2025 का है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो किन किन पदों की बात हो रही है उस आदेश के अंदर, तो नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बात हो रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की, एएनएम की और फार्मासिस्ट के पदों की बात हो रही है। कुल पद लगभग 10 से 15,000 पद हो रहे हैं, जिसमें से 6,500 तो किसके हैं, फार्मासिस्ट के हैं। 8,000 पद लगभग नर्सिंग ऑफिसर के हो सकते हैं, तो 8 से 14,000 पद तो ये हो चुके हैं। इसके अलावा 1,000 से 1,500 पद एएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ के भी शामिल हैं। वित्तीय स्वीकृति थोड़ी कम पदों पर मिलती है, तो आप ऊपर नीचे समझ सकते हो। इसके अलावा लास्ट कॉन्क्लूजन बता देता हूँ कि एग्जाम बेस्ड भर्ती होगी या मेरिट बेस्ड। तो भर्ती किस आधार पर होगी, है ना, यह सबसे जरूरी बात है। तो आदेश में साफ लिखा हुआ है कि भर्ती राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 और संशोधित नियम 23/5/2025 के नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। यानी इन नियमों के अनुसार भर्ती आपकी कैसी होगी, तो लिखित परीक्षा से होगी। सबसे बड़ी खुशखबरी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करते हैं उन सभी के लिए पहले क्या होता था, कहीं ना कहीं एक ठेके पर काम करवा के उनका शोषण किया जाता था। जीएनएम के स्टूडेंट को तो वैसे भी एक्सपीरियंस के लिए संविदा पे लगना होता था, पर बीएससी वाले स्टूडेंट की ज़्यादा ना तो परसेंटेज बन पाती थी, क्योंकि बीएससी के अंदर हमेशा पेपर इंग्लिश मीडियम में होते हैं और जीएनएम के अंदर सब्जेक्ट भी कम होती है और हिंदी मीडियम में पेपर होते हैं, और 3 साल में फ्री होके और संविदा पे काम करने को तैयार होते हैं। तो अब जो नौकरी का हकदार होगा, जो नर्सिंग ऑफिसर लायक होगा, फार्मासिस्ट लायक होगा, वही अब सरकारी कर्मचारी बन पाएंगे। यानी कि लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। 100% तो नहीं कह सकते, पर 99% यही चांस लग रहे हैं कि रिटर्न एग्जाम से ही भर्ती होगी। 100% डायरेक्ट मेरिट बेस्ड भर्ती नहीं होगी, है ना। आज प्रेमचंद्र बैरवा जी और जो गजेंद्र जी खीवसर हैं चिकित्सा मंत्री, उन्होंने बताया है कि हम अब आगामी भर्ती हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, और चाहे लैब के अंदर हो, तीनों भर्ती को अपन एग्जाम बेस्ड करवाने वाले। तो बार बार बात कर रहे हैं संविदा नर्सेज। संविदा नर्सेज को क्लियर में बोला है कि हम आपको CSR रूल 2022 है ना, इसके अंदर हम आप सभी को परमानेंट कर देंगे। तो उन्होंने बता दिया है कि हम आपको इनके अंदर बोनस अंक देके कैसे भी परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जो संविदा पे हैं उनको भी जरूरत नहीं है और आपको भी जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।